welcome to my YouTube channel. How are you all? I'm fine as always. So मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके, और आप कह सकते हो नया व्लॉग लेके। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। कम ऑन। तो जब स्टार्टिंग में कोरोना आया ही था तो उस टाइम काफ़ी लोगों ने इसका मजाक बनाया, काफ़ी क्या सारे ही लोगों ने मजाक बनाया कि अरे कुछ नहीं होता, ऐसी है, छुआछूत की बीमारी थोड़ी है कि किसी को टच करते ही लग जाएगी। एंड कोरोना वाज लाइक, तुमने मुझे मजाक में लिया बेटा, नाउ यू सी एंड नाउ वी आर सीइंग क्या रिजल्ट है। पूरे देश को हिला के रख दिया है गाइस इसने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर से लोगों को याद दिलाऊं कि हमें इस कोरोना पीरियड में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला है वियर द मास्क। आप मास्क बिल्कुल मत उतारिए। आपको घर से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाइए। इफ़ दैट पर्सन स्नीजेस और कफ, और उसे कफ हो रहा है तो वो खांसता है, तो क्या होता है कि जो उसके माउथ से या उसके नोज़ से स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स बाहर निकल जाते हैं, और वो ड्रॉपलेट्स जब वो एयर में रहते हैं, एयर में वो जैसे उनके नाक से वो निकलते हैं या उनके मुंह से जब वो स्पिट आउट होते हैं, तो वो दूसरा पर्सन जो उसके आसपास है वो लोग उसे इनहेल कर लेते हैं, और जिस वजह से वो उनको भी हो जाता है। नंबर सेकेंड इज यूज्ड अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या बाहर से घर आते हैं वापस, तो आप ध्यान में रखें कि आप सैनिटाइजर्स अपने पास रखें। घर से बाहर जाते हैं, दुकान में आते हैं, दुकान से कुछ सामान लेते हैं, तुरंत आप सैनिटाइज़र लगा लीजिए। आप बाहर से घर आते हैं, कहीं शॉप गए थे, मार्केट से घर आते हैं, तो आप सबसे पहले जाके तो अपना हैंड वॉश करें। हो सके तो कोई से भी हैंड वॉश से आप अपने हाथ को धोएं, और उसके बाद उस अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स को अपने हाथ में लगाएं। एंड स्पेशली लेडीज़, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप जब भी सैनिटाइज़र लगा के आते हैं, हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज़र लगाते हैं, तो आप उसके बाद किचन में ना जाएं। किचन में जाते हैं तो फायर से रिलेटेड, आग से रिलेटेड काम तो होता ही है लेडीज़ को, गैस जलाना, रोटी पकाना, तो आप वो बिल्कुल ना करें, ठीक है। नंबर थर्ड, जब भी आप घर से बाहर जाएं या बाहर से घर में आएँ, तो आप ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल ना करें। ठंडा पानी पीने से एक तो आपके गले में खराश हो सकती है, आपको कफ कोल्ड भी हो सकता है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप गर्म पानी या गुनगुना पानी पिएं, क्योंकि गर्म पानी कोई नुकसान नहीं देता। नंबर फोर्थ इज ड्रिंक इम्यूनिटी बूस्टर्स एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। आप कोशिश करें कि इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसे गिलोय लें, पतंजलि का आता है गिलोय, वो आप 1 से 2 बार दिन में पिएं। मेरे पापा सब बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। हमें सुबह भी और शाम को भी छोटा छोटा ग्लास में, हमें छोटे सी क्वांटिटी में हमें गिलोय देते हैं पीने के लिए। इससे क्या होता है कि अगर हमारा बॉडी स्ट्रांग है, हमारे अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना, तो कोई सा भी वायरस हो, कुछ भी हो, वो आपकी बॉडी को वीक नहीं कर सकता। और हमें कोरोना वायरस क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी वीक होती है। हमारी बॉडी के जो RBCs, WBCs कह सकते हो, हमारे सेल्स कह सकते हो, वो उससे नहीं लड़ पाते, जिस वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, और हमें ऐसा नहीं होने देना है। सो ट्राई टू ड्रिंक इम्यूनिटी बूस्टर्स ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट इज डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप। ये ऐप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको कभी भी लगता है कि यार हमें कुछ ऐसा फील हो रहा है, हमारे गले में दर्द है, या हमें फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा करने से पहले आप एक बार ट्राई करें इस आरोग्य सेतु ऐप को। उसमें आप अपनी परेशानियां बताएं, वहाँ सारे ऑप्शंस आते हैं, आप उसमें टिक करें आपको जैसे जैसे फील हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है। अगर उन्होंने वहाँ से, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से जवाब आता है कि आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, तो देन यू मस्ट श्योरली गो टू अ डॉक्टर एंड कंसल्ट हिम। द नेक्स्ट इज अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स सच एज चाउमीन, मोमोज, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल भी पावरफुल नहीं बनाता है। आपको इस टाइम पे सिर्फ अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है कि आपकी इम्यूनिटी किस तरह से स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। हेल्दी फ्रूट में आप खा सकते हो, जैसे एप्पल्स
और बनानास, और जैसे आपका अनार का जूस होता है या ऑरेंज जूस होता है, और रियल के फ्रूट पैक्स आते हैं, आप वो पी सकते हो। ये मतलब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और ट्राई टू गिव देम टू योर दादा दादी, नाना नानी, क्योंकि उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है, वो भी इस चीज़ के हकदार हैं। डू नॉट ignore them guys, they are your family part, okay? So try to give them immunity boosters too, उनका भी ध्यान रखें। Lastly and the most important point is maintain social distancing. I find people not taking care about the social distancing. I have a genuine request to you all to follow social distancing please. So guys, ये थी मेरी कुछ प्रिकॉशंस जो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे कि कोरोना वायरस चल ही रहा है, तो और ऊपर से क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, तो इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ हमें वायरल फीवर्स भी होते हैं, हमें वायरल डिसीज़ेस भी होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, जैसे आजकल वायरल मुझे भी हुआ था, तो मैंने भी मेडिसिन ली, मैं एकदम ठीक हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ मेडिसिन आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि कभी भी आपको अगर ऐसा होता है, ऐसा फील होता है, तो आप जाके तुरंत डॉक्टर से वो दवाई लीजिए और खा के एकदम ठीक हो जाइए। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ कि मुझे दवाइयों के नाम याद रहेंगे, तो मैंने कुछ दवाइयों के नाम लिख लिए हैं। सो गाइज, नंबर 1 इज़ फीवर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी आता है, और फीवर कोरोना वायरस में भी आ रहा है। तो इस वजह से आप ये ना सोचें कि आपको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फीवर के लिए आप पैरासीटामोल लीजिए, द बेस्ट मेडिसिन। द सेकेंड इज़ कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड में कफ के लिए आप ले सकते हैं क्लोरोफिनेरामाइन, और कोल्ड के लिए आप ले सकते हैं डेक्स्ट्रोमेथोरोफैन। ये 2 ऐसे कफ सिरप्स आते हैं, चाहे टैबलेट्स आती हैं, जो आप ले सकते हो ड्यूरिंग, आपको अगर कभी कफ हो रहा है या कोल्ड हो रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट इज बॉडी पेन के लिए आप ले सकते हो एस्पिरिन बेस्ट होता है। और सिर दर्द के लिए आप कॉम्बीफ्लैम ले सकते हो। और जैसे आपको गैस हो जाती है, तो गैस के लिए आप बेस्ट है कि आप इनो लो, अगर इनो से नहीं होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अजवाइन वाला पानी पियो, क्योंकि मेरी मम्मा भी इसी रोग की मारी हैं उन्हें भी गैस बहुत ज़्यादा होती हैं और उन्हें फिर टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। तो टैबलेट्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ओमी बहुत ही बढ़िया टैबलेट है, इससे काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलता है पर्सन को। और अगर आपको आई एलर्जी हो रही है, तो आई एलर्जी के लिए सबसे पहले तो आप कोल्ड वाटर से अपनी आइज़ धोएं, और उसके बाद आइस होती है जो घर में, आइस को एक कॉटन के कपड़े में रख के उससे अपने आँख की सिकाई करें, और ये बेस्ट रेमेडी है, आप इसे घर में कर सकते हैं। वो लोग भी कर सकते हैं जिनको आई एलर्जी है, और वो लोग भी कर सकते हैं जो जैसे आजकल बच्चे डेली फ़ोन में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट है, उनकी आइज़ को काफ़ी रिलीफ मिलता है। सो गाइज़, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप घर में ही रह के कुछ ऐसे जो मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं उनको आप यूज़ करके घर में ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। आप बताना मुझे कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे ही वीडियोज़ और लेके आऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। So that's enough for this video. Bye bye. Take care. Stay home. Stay safe. Bye bye.